अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अच्छा, यहाँ पर फाइनली केवाईसी टू अराइव क्या चुकी है। अब किस तरह से करें वो बताऊँगा। अब यहाँ पर आपको कितना जो टोकन है वो एलोकेट होगा वो बताऊँगा। यहाँ पर सबसे पहले उन्होंने क्लियर किया होगा कि आपको केवाईसी टू आपको मिल चुकी है और यहाँ पर आपको 30% टोकन अनलॉक होंगे। अब केवाईसी का जो मेथड है वो डिफरेंट है, तो आपने वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक देखना। 30% आपके जो टोकन है वो अनलॉक होंगे और आपकी केवाईसी पे डिपेंड करेगा कि कितने टाइम में आपकी केवाईसी वगैरह होती है। सो अभी से आप केवाईसी करेंगे तो आपकी जो केवाईसी है और यूज़र से पहले हो जाएगी, ठीक है। सो यहाँ पर 30% आपके अनलॉक होंगे, बट यहाँ पर कुछ और भी डिटेल्स हैं वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। यहाँ पर एक आर्टिकल इन्होंने दिया हुआ, इसको हम ओपन करते हैं तो यहाँ पर हमें कंप्लीट डिटेल मिल जाती हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले आपको ओकेक्स की यूज़र आईडी देनी पड़ेगी या फिर आपको एयरड्रॉप के लिए वॉलेट का एड्रेस देना पड़ेगा। अब वॉलेट का एड्रेस भी आप दे सकते हैं, एक्सचेंज का भी। सो मैं आपको रेकमेंड करूँगा आपने ओकेक्स की यूआईडी देनी है। बाकी यहाँ पर मैंने एक्सचेंज का एड्रेस तो प्रोवाइड कर दिया, बट यहाँ पर इन्होंने बोला था वॉलेट का एड्रेस, बट इसका भी कोई इशू नहीं आएगा। वॉलेट हमारे जो एक्सचेंज में डायरेक्टली आ जाएंगे टोकन। 30% अनलॉक होंगे अगर आपका स्कोर है 90 से अबव। अब ये स्कोर किस तरह से आपको पता चलेगा कि आप कितने दिन मतलब एक्टिवली माइनिंग करते रहें, ठीक है। आपके स्कोर के हिसाब से आपको माइनिंग रिवार्ड मिलेगा। आप कितना एक्टिव रहें और आपके फ्रेंड कितना एक्टिव रहें। अगर 80 है तो 22%, 70 है इससे नीचे तो 15%, और अगर 60 और इससे नीचे है तो 7%, और 60 से डाउन है तो आपको क्लेम के लिए रिवार्ड नहीं मिलेगा। फिर आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। 60 डेज़ के बाद केवाईसी मतलब अगेन से स्टार्ट हो जाएगी। 60 डेज़ के बाद दूसरा राउंड स्टार्ट हो जाएगा क्लेमिंग वाला। देन फिर आप क्लेम करेंगे टोकन जिसके स्कोर 60 से डाउन है। अब ये आप पे डिपेंड करेगा आपने कितना एक्टिव माइनिंग किया और आपके रेफरल ने। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, ठीक है। बाकी अगर 60 से डाउन है तो फ़िलहाल आपको ये ड्रॉप नहीं मिलेगा। आफ्टर 60 डेज़ के बाद अगेन से आपको उसके स्कोर सही से इम्प्रूव करना होगा, मतलब डेली माइनिंग करनी होगी टाइम टू टाइम। एंड फिर आपका जो स्कोर है वो अच्छा हो जाएगा और आप 60 डेज़ के बाद अगेन से जो आपके टोकन है वो क्लेम कर सकते हैं। तो जिसने भी क्लेम किए हुए टोकन बेशक डाउन भी है तो उसको एयर ड्रॉप यहाँ से कंफर्म मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ और डिटेल मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। सो यहाँ पर हमने ऐप को ओपन करना है और यहाँ पर आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर कॉर्नर पे आपको मिलेगा वाइफ KYC 102 KYC 2 यहाँ पर हमने करनी है। सो यहाँ पर आपने शेयर टू अप्लाई पर क्लिक कर देना और एक ट्वीट कर देनी है। ट्वीट करने के बाद आपको जो OKX UID का ऑप्शन आ जाएगा और वॉलेट का भी एड्रेस, मतलब वहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा कि आप वॉलेट एड्रेस दें। तो यहाँ पर आप UID भी दे सकते हैं। एक्सचेंज का एड्रेस तो मैंने दे दिया, बट आप वॉलेट का भी दे सकते हैं, ठीक है। एक्सचेंज का एड्रेस अगर दें वो भी सेम होगा और UID दें वो भी सेम। अगर UID पे भेजेंगे टोकन तो वो भी वही बात है, और अगर ये एड्रेस पे भेजेंगे तो एक ही बात है। अप्लाई पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर हम सबसे पहले यहाँ पर पोस्ट का ऑप्शन आएगा, इसको अपने पोस्ट तो सबसे पहले कर देना है। पोस्ट करेंगे यहाँ पर हम, ठीक है। पोस्ट करने के बाद बैक आना और हमने KYC यहाँ पर सबमिट करनी है। ये अपना भी करें कोई इशू नहीं है, बट यहाँ पर आप कर दें तो बेहतर है। उसके बाद बैक आएंगे, अप्लाई पर क्लिक कर देंगे। अप्लाई पर जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शन आ जाएंगे। अब किसी एक को आपने चूज़ करना है, ठीक है। इनपुट यूर आर्बिट्रियम 1 एड्रेस फ्रॉम टोकन क्लेम। यहाँ पर आपने आर्बिट्रियम 1 का एड्रेस देना है। अब जो न्यू यूज़र उनको बिल्कुल समझ नहीं आएगी आर्बिट्रियम 1 का एड्रेस कहाँ से देना, वो भी बताऊँगा। और साथ में मैं आपको रेकमेंड यही करूँगा कि आपने यहाँ पर OKX की UID देनी है। जो न्यू यूज़र हैं उनको ईजिली समझ आ जाए कि UID क्या है। तो यहाँ पर मैं तो फ़िलहाल एड्रेस दे रहा हूँ उनके लिए जिनको ऑलरेडी पता है कि आर्बिट्रियम 1 क्या वगैरह। सो यहाँ पर मैं आपको वॉलेट का भी बता दूंगा अपने एड्रेस किस तरह से देने। यहाँ पर वॉलेट का बोला हुआ, बट मैंने एक्सचेंज का दे दिया। सो आपको मैं यही रिकमेंड करूँगा अपनी OKX की UID देनी है। OKX की UID वही देनी है जो आपने KYC फेज़ 1 में दी है, ठीक है। ये आपने अपने माइंड में रखना है। अगेन से बता रहा हूँ, आर्बिट्रियम 1 का एड्रेस तो मैंने दे दिया एक्सचेंज से और वॉलेट से देना था, बट इसका भी कोई इशू नहीं है मेरे ख्याल में। सो आपने OKX की UID देनी है। वो कहाँ से देनी है वो बताता हूँ मैं। यहाँ पर आपके पास OKX का वेरीफाइड अकाउंट होना चाहिए, ठीक है। अब जैसे ही अकाउंट ओपन करें तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा अपने OKX का वेरीफाइड अकाउंट यूज़ करना जो आपने पहले यूज़ किया ना वही। तो यहाँ पर आपको डाउन करूँगा मैं, तो यहाँ पर AR भी नज़र आ रहा होगा, ठीक है। यहाँ पर ये इसका एड्रेस यहाँ से आपने दे देना है। बाकी यहाँ पर मैं एक्सचेंज का दे रहा हूँ, तो अगर आप चाहें तो एक्सचेंज का दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ से ये एड्रेस आपने कॉपी करके दे देना है। तो बेहतर यही है कि यहाँ पर अगर आपको कन्फ्यूजन हो रही है तो आप UID दे दें।
बाकी मैं एक्सचेंज पे आ जाता हूँ, यहाँ पर मैं एसेट्स पे आ जाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर हम डिपॉजिट पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर डिपॉजिट क्रिप्टो पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा ऑप्शन। यहाँ पर आपने सर्च करना है ARB, ठीक है, आर्बिट्रम। यहाँ पर अगर आप एक्सचेंज का देना चाह रहे हैं तो भी ये भी दे सकते हैं, ठीक है, बट रेकमेंड यही करूँगा आपने OKX की UID देनी है, ठीक है। यहाँ पर आर्बिट्रम 1 आ चुका है, इसको यहाँ से हम एड्रेस जो इसका कॉपी करेंगे और वहाँ पर पेस्ट कर देंगे। इन्होंने बोला वॉलेट का, बट अगर यहाँ पर इन्होंने ये भी मेंशन किया OKX की UID दें, मतलब कि OKX की UID पे अगर ये टोकन भेजेंगे तो भी कोई इशू नहीं होगा। अगर यहाँ पर इस एक्सचेंज के एड्रेस पे भेजेंगे तो भी कोई इशू नहीं होगा। यहाँ पर ये आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। बाकी अगर आप न्यू हैं तो आप OKX की UID दे सकते हैं, और मैं आपको रेकमेंड भी यही करूँगा OKX की UID दें, ठीक है। यहाँ पर मैं वॉइस ओवर कर रहा हूँ तो गलती से मैंने यहाँ पर एक्सचेंज की एड्रेस दे दी है, सो इसका भी कोई इशू नहीं आएगा, ये होगा, आई होप सो। सो यहाँ पर हमने इनपुट कर देना है एड्रेस, और यहाँ पर सिंपल अप्लाई पर क्लिक कर देना है। अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर ये हो जाएगा। अब आपकी KYC बेस करेगी वेरिफिकेशन पे, ठीक है, कि कितनी जल्दी आपने KYC किया और कितने मतलब जल्दी आपकी जो एप्लीकेशन है KYC की उन तक पहुंची है। सो यहाँ पर आप सब लोग कर रहे होंगे तो आपने जल्दी जल्दी से KYC सबमिट कर देना ताकि आपकी जो KYC है वो जल्दी हो जाए। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा KYC के लिए। जैसे KYC हो जाती है तो आप यहाँ पर टोकन वगैरह क्लेम का ऑप्शन यहाँ पर आपको आ जाएगा। मैं बैक आ जाता हूँ, यहाँ पर OKX की UID किस तरह से देनी है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर हम ओपन करते हैं अकाउंट को, बैक आ जाता हूँ यहाँ से मैं, ठीक है। और यहाँ पर आपको 3 लाइन पर क्लिक करना है, यहाँ पर वेरीफाइड होना चाहिए आपका अकाउंट, ठीक है। KYC 1 भी वेरीफाइड होनी चाहिए, KYC भी 2 भी आपकी वेरीफाइड होनी चाहिए, ताकि आप क्लेम करें टोकन, जब आप विड्रा करें तो आपको ईजिली रहे। तो यहाँ पर आपको UID का ऑप्शन नज़र आ रहा है, इस पर टैप करेंगे, UID कॉपी करेंगे, जाकर हम दे देंगे अवाइव माइनिंग एप्लीकेशन में। आपके लिए यही बेहतर है कि आप UID दे दें, ठीक है। बाकी आप एड्रेस का अगर आपको समझ आ रही है तो आप दे सकते हैं। सिंपल यहाँ पर हमने आकर दे देनी है और थोड़ा सा वेट करना है। जैसे ये लिस्ट वगैरह हो जाएगा, क्लेम वगैरह हमारा जो ऑप्शन इनेबल हो जाएगा आफ्टर KYC 2, तो यहाँ पर हम के क्लेम वगैरह करके अपना जो विड्रा वगैरह वो यहाँ से कर सकते हैं। अब स्कोर अगर आपका 70 है, ये आपकी जैसे ही KYC हो जाएगी तो आपको पता चल जाएगा। तो आपको अगर 15% टोकन भी मिलते हैं, ठीक है, 1000 आपके पास टोकन है तो उसका 15% 150 होगा, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.2 से, तो यहाँ पर $30 का आपको फ्लैट प्रॉफिट हो जाएगा। सो सिंपल सा प्रोसेस है, इसको कर